नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग एचपीजी की सीरीज़ में हिमाचल प्रदेश की मॉडर्न ट्राइब्स के बारे में पढ़ चुके हैं और सेंसिस 2011 के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की प्राचीन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ जो है आज हमारा जो हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम जो है इसके एमसीक्यू डिस्कस करके करेंगे और उसमें हुआ हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के भिन्न एग्जामों में जनजातियों और ट्राइब्स रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन जो भी आज तक आए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश एचएस हो, अलाइड हो, टीजीटी हो, पटवारी हो, पीजीटी हो, लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आ सकती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे विभिन्न पेपर्स के बारे में जानने के लिए, कोई आंसर की आती है उसके बारे में जानने के लिए, हिमाचल प्रदेश या किसी भारत के किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कोई नोटिफिकेशन आती है उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहली ट्राइब जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी दासा ट्राइब, जिसको जो है वो दास हिंदी में बोला जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनको जो है ये जो है वो शिवालिक, ये शिवालिक पहाड़ियों में रहते थे। कब? प्री वैदिक पीरियड में दासा जो थे वो शिवालिक पहाड़ियों में रहते थे। और इनको जो है ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हड़प्पा सभ्यता के समय ये किस किस नाम से जाने जाते थे? ये जाने जाते थे दासा के नाम से, पन्नीस के नाम से और असुरास के नाम से या ब्रत्यास, इनके नाम से इनको जाना जाता था। ये आपने ध्यान में रखना है। एग्जाम में मान लो कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को पानीस के नाम से जाना जाता है, असुरास के नाम से जाना जाता था हड़प्पा संस्कृति के टाइम में, ब्रत्यास के नाम से, तो आपको पता होना चाहिए कि दासास को जो है वो जाना जाता था। ये आपने ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। इनके जो मुखिया थे, जिनमें कौन कौन सम्मिलित था? चमोरीस कहा जाता था, धुन्नी कहा जाता था, पिपरू कहा जाता था या शुष्ना कहा जाता था। इन्होंने हमेशा ही जो है आर्यंस का विरोध किया है, आर्यों का विरोध करते थे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में लाइन में हमारे पास जो है दो फैक्ट इकट्ठे हो गए। क्या क्या फैक्ट इकट्ठे हो गए? पहले तो ये है कि चमोरी, धुनी, पिपरू और शुष्ना ये क्या चीज़ है। तो ये आपको पता होना कि दासास के जो मुखिया थे, चीफ्स थे, ये उनके नाम है। और दूसरा हमारे पास होना चाहिए कि इनके आर्यंस के साथ जो है रिलेशंस कैसे थे। आर्य मतलब आर्यंस के साथ इनके रिलेशन कैसे थे? तो आर्यन के साथ इनके रिलेशन जो थे वो अच्छे नहीं थे। ये हमेशा ही उनके जो है वो विरोधी रहे हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बात कि ये आर्यंस के तो विरोधी थे, लेकिन जो हमारे ऋषि थे जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो आपको पता है उनके बारे में कितने सर्वज्ञानी लोग थे पहले ऋषि हमारे। तो उनमें जो है ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ, इन दोनों ने, ऋषि विश्वामित्र
और ऋषि वशिष्ठ ने इन दासास को जो है वो आर्यन सेक्ट में ऐड किया। आर्यन सेक्ट में जो है वो ये इन ट्राइब्स को लेके आइए आपने ध्यान में रखना है। चाहे उन्होंने जोर जबरदस्ती की, चाहे जैसे मर्जी की, इसके अंदर हमें नहीं जाना है। हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऋषि थे हमारे आर्यंस के, जिन्होंने जो है वो दासास को जो है वो आर्य बनने के लिए या कन्वर्ट होने के लिए बोल सकते हैं आप, या आर्यन सेक्ट में आने के लिए जो है वो फोर्स किया या उनको लेके आए। वो कौन कौन से थे? ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ। इन दासास के बारे में दोस्तों हमें इतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम परफेक्ट से इम्पोर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि हिम रोजगार मित्र चैनल पे जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी, हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। हमें सिर्फ पेपर को क्वालिफाई करना है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ज़्यादा बातें ना करेंगे, अगला बढ़ेंगे। अगली ट्राइब हमारे पास आती है किन्नर, जिनको इंग्लिश में किन्नर्स लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। पहली होगी दासास, अगली पढ़ेंगे हम किन्नर्स। तो किन्नर्स की सबसे पहली बात आएगी कि इनके सोर्सेज के बारे में। तो जो इनके सोर्स हैं, स्रोत है जहाँ से इनके बारे में हमें जानने को मिलता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पहले आ चुका है कि जो हमारे पास कुमार संभव, कुमार संभव जो हमारे पास किताब थी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा, ठीक है। कुमार संभव जो किताब थी जो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, उसमें जो है वो किन्नर्स के बारे में वर्णन किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि स्टेटमेंट आ जाती है कि कुमार संभव में, इन द बुक कुमार संभव वेदर किन्नर्स आर मेंशन्स और नॉट, तो आपका आंसर होगा यस। और दूसरा जो क्वेश्चन एग्जाम में शायद एचएस या अलाइड में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि क्या ऋग्वेद में किन्नर्स के बारे में वर्णन किया गया है या नहीं किया गया है? तो इसमें जो है नहीं किया गया, ऋग्वेद में किन्नर्स का वर्णन नहीं किया गया है। ये आपको क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि देयर इज नो मेंशन अबाउट किन्नर्स इन ऋग्वेदा, ठीक है। और आगे आएगा भगवत पुराण। भगवत पुराण के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि किन्नर्स में उनका क्या रिलेशन है, तो भगवत पुराण जो है वो किन्नर्स को के बारे में वर्णन तो करती ही है, कुमार संभव तो वर्णन करता ही है, लेकिन भगवत पुराण इनका ओरिजिन जो है ये बोलता है कि ओरिजिन जो है किन्नर्स का कहाँ से हुआ है? छाया से हुआ है। किसकी छाया से? भगवान ब्रह्मा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण ओरिजिन ऑफ किन्नर इज फ्रॉम शैडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि हमने ओरिजिन के बारे में तीन बातें कर ली हैं। यहाँ पे क्या बातें की है कि किन्नर्स का जो ओरिजिन है वो कुमार संभव व कालिदास ने मेंशन किया है, ऋग्वेद में मेंशन नहीं है। भगवत पुराण जो है वो इनका जो है वो शैडो ऑफ जो ब्रह्मा है वहाँ से जो है वो इनका ओरिजिन मानता है। तो ये आपको चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। आगे जो है इनको अश्वमुखा भी कहा जाता है। इनको जो है वो अश्वमुख भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अश्वमुख भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनको जो है वो हाफ मैन एंड हाफ हॉर्स जो है प्रवृत्ति का माना जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड, उतना ही हम पढ़ेंगे कि जो राजा वीरभद्र सिंह थे,
हिमाचल प्रदेश के 6 बार जो सीएम रह चुके हैं, ये 131 वे डिसेंडेंट है। 131वीं पीढ़ी है ये किसकी? किन्नर्स की। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि किन्नर्स ट्राइब से रिलेटेड जो है वो कौन सा जो हिमाचल प्रदेश का सीएम था वो रिलेटेड है, तो राजा वीरभद्र सिंह था, ये आपने ध्यान में रखना है। और 131वीं पीढ़ी जो है वो ऐसा माना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, प्रद्युम्न जो पुत्र थे, किसके पुत्र थे? भगवान कृष्ण। प्रद्युम्न जी थे जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे, ये जो थे अर्लीस्ट किन्नर किंग माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बातें हमारे पास हो गई कि क्या क्या चीज़ें जो है वो रिलेटेड है किन्नर्स से। तो ये चीज़ें हमारे पास रिलेटेड हो गई जो हमें किन्नर्स के बारे में पता करनी है, जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे अगली ट्राइब की तौर। अगली ट्राइब जो हमारे पास आएगी पॉइंट नंबर 3 पे, वो आएगी किरात। जिनको क्या बोला जाता है? मोवानास। या मावीस। ये एक ही ट्राइब के नाम है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया कि मोवानास कौन है? वो किरात है। मोवानास कौन है? किरात है। किरात कौन है? मावीस है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे कि जो हमारे पास भैरवी जो राइटर हुआ करते थे एंशियंट टाइम में, उन्होंने एक बुक लिखी, नॉवल, उपन्यास लिखा, सॉरी उपन्यास लिखा। उन्होंने एक उपन्यास लिखा, कौन सा? कीर्ता अर्जुनिया। तो देखो, अगर जो है वो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे हिंदी में, तो ये देख सकते हैं आपकी किरात और अर्जुनिया। तो इसमें जो ऐसा महसूस हो रहा है कि भैरवी ने जो कीर्ता अर्जुनिया जो लिखा, उसमें जो कहीं ना कहीं किरात और अर्जुन की बात जो है वो हो रही है। तो इसमें जो है उन्होंने क्या वर्णन किया है? वॉर बिटवीन किरात किंग एंड अर्जुन। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि भैरवी ने जो बुक लिखी, अगर हमें क्वेश्चन आएगा कि कीर्त अर्जुनिया जिसमें जो है वो वॉर बिटवीन किरात एंड अर्जुन है, किसने लिखी है? तो भैरवी आंसर होगा, आपने ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी एग्जामों में जो है वो आज तक पूछा गया है कि किरात के जो राजा होते थे, किरात के राजा होते थे, कौन होते थे? शाम्बर। किरात के जो शाम्बर राजा थे, उनका युद्ध हुआ, किससे हुआ? उनका युद्ध किससे हुआ? उनका युद्ध हुआ आर्य राजा दिवोदास, ठीक है। कितने साल तक? 40 वर्ष तक। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए बन जाता है कि किरात के राजा शाम्बर का युद्ध हुआ, किससे हुआ? आर्य राजा दिवोदास से। कितने साल तक? 40 साल तक। और शाम्बर के साथ जो थे वर्ची भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वर्ची भी एक राजा ही थे, किंग वर्ची, उनके साथ जो थे, तो ये युद्ध हुआ, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और राजा शाम्बर का युद्ध हुआ दिवोदास से, और शाम्बर का साथ किसने दिया? वर्ची ने। और जो दिवोदास थे वो उसके बाद जो है उनका जो साथ किसने दिया? ऋषि
उनका साथ किसने दिया? किसने दिया? ऋषि भारद्वाज। बाद में जब ऋषि भारद्वाज ये थे, जो उनको किसने रिप्लेस कर दिया? उनको किसने रिप्लेस कर दिया? उनको रिप्लेस कर दिया फिर वशिष्ठ ने। ऋषि वशिष्ठ ने उनको जो है रिप्लेस कर दिया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब जो है वो हमारे पास जो है वो युद्ध हुआ किस किस के बीच में, 40 वर्षों का युद्ध हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 40 वर्ष का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो ऋषि शांबर किरात किंग है वो, और आर्य के राजा दिवोदास, और शांबर का साथ दिया वर्ची ने, और शांबर का साथ दिया वर्ची ने, और दिवोदास का साथ किसने दिया? ऋषि भारद्वाज ने। और ऋषि भारद्वाज को बाद में किसने रिप्लेस कर दिया? ऋषि वशिष्ठ ने, जिसने आर्यंस का साथ दिया। किसके विरुद्ध साथ दिया? किरात राजा के विरुद्ध साथ दिया। और बाद में जो है वो किंग जो थे दिवोदास के बाद जो है वो जो राजा जो थे सुदास, किंग सुदास, वो इन्होंने भी जो है वो किरातों के साथ युद्ध किया। ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे साथ बन जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन की, ये मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, कि शांबर और दिवोदास का युद्ध हुआ, ठीक है, 40 वर्षों तक चला। शांबर और दिवोदास का युद्ध हुआ, 40 वर्षों तक चला। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? और ये तो लिखना भूल ही गए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारे पास जो ऋषि, जो किरातों के ऋषि थे, कौन थे? सॉरी, राजा थे शांबर। इनके जो थे 99 किले थे, 99 किले थे। ये किसको चले गए? दिवोदास राजा को चले गए, क्योंकि इसमें उनकी जीत हुई थी। इसलिए जो है वो किरात के 99 किले जो थे वो दिवोदास राजा को चले गए, जो कि आर्यन राजा थे। यह अपने ध्यान में रखना है। और इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि दिवोदास राजा ने जो ये किंग थे शांबर को कहाँ पे मारा? दुबराज, ठीक है, किल्ड। दिवोदास राजा ने शांबर किंग को कहाँ पे मारा? उदुब राज में। ये आपने ध्यान में रखना है। कि अब मैं पूरा जो एक तस्वीर है ये पूरे युद्ध की जो आपके सामने वर्णन एक बार दोबारा करूंगा। अब पूरे युद्ध का दोबारा वर्णन जो इस प्रकार है कि हमारे पास जो है वो किरातों के राजा थे शांबर, ठीक है। उनका युद्ध किससे हुआ? आर्य राजा देवोदास से। 40 वर्ष तक युद्ध चला। उसका परिणाम क्या हुआ? कि किरात राजा जो थे वो हार गए। किरातों की हार हुई, हार लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो आपको बताइए, हार हो गई, किरातों की हार हो गई। हार हो गई तो क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? तो जो 99 किले किसके थे? किरात के 90 किले, 99 किले थे 99, वो किसको मिल गए? दिवोदास को मिल गए, ठीक है। और ये कब मिले? जब जो है वो दिवोदास ने शांबर को मार दिया। कहाँ मारा? कहाँ कहाँ मारा? उदुब राज जगह पे मारा। ये आपने ध्यान में रखना है। और शांबर का साथ किसने दिया? बर्ची ने। और दिवोदास का साथ किसने दिया? ऋषि भारद्वाज ने, ऋषि वशिष्ठ ने। और राजा सुदास में जो थे इस युद्ध में जो है वो दिवोदास के पाले में थे। ये आपने ध्यान में रखना है। ये जो फैक्ट है हर बार एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको मैं मार्क करूंगा। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आगे पढ़ेंगे कि आर्यंस नो है, जब आर्य आए, ये कहाँ तक आए? इन्होंने रावी नदी पार की, ठीक है, रावी नदी पार की और कहाँ पहुंच गए?
ब्यास वैली में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ब्यास वैली में। वहाँ इन्होंने क्या देखा कि वहाँ जो है वो किरात रहते हैं। तो आप देखेंगे कि किरातों की जो एक लोकेशन है वो भी स्पेसिफाई हो रही है। कहाँ हो रही है? ब्यास वैली में। और वहाँ कहाँ? शिवालिक्स में। ये आपने ध्यान में रखना है। और जो मेनली शिवालिक्स में जो मेन जगह थी इनकी, वो कहाँ थी? बैजनाथ। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें जो थी हमें जो है वो किरात के बारे में पढ़नी थी। अगले उसकी ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारे पास ट्राइब है, फोर्थ ट्राइब है नागास। एंशियंट ट्राइब, प्राचीन जनजाति। नाग, या इंग्लिश में इसको नागास लिखा जाता है, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी तो पहले ही होगी। तो ये सबसे पहले नागास नाम से ही पता लग रहा है कि वर्शिपर जो है ये किसकी पूजा करते हैं? ऑफ सरपेंट्स। सरपेंट्स मतलब नागास और स्नेक्स। ठीक है। जो हमारी हिंदू मेथोडोलॉजी है, हिंदू जो सभ्यता है, उसमें जो है 8 प्रकार जो है वो नागास के बताए गए हैं। अब वो भी मेंशन कर दूंगा मैं। वैसे एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम जो है वो मेंशन करेंगे। एक तो आपको पता है शेषनाग, एक है तकशका, ठीक है, एक है बासुकी, एक है वजारा, ठीक है, एक है दंशन, ठीक है, एक है कारकोटिक, ठीक है, और एक है केमाली, और लास्ट में बचा शंखु एंड काली। तो ये हमारे पास जो है वो 8 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो 8 प्रकार जो है नागास के माने जाते हैं, जिसमें जो है वो तकशका हो गया, बसुकी हो गया, और शंखु एंड काली। ये जो है वो काफ़ी फेमस जो है वो माने जाते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, ये 3 जो है, ठीक है। आगे जो है हमारे पास आएगा कि नागास की जो है वो प्रसिद्ध जो है वो श्राइन्स कहाँ पे हैं। जो आपको पता है नागचला मंडी है एक, तो जो इनकी फेमस जो है वो जगह है, श्राइन्स है। कहाँ है? एक तो नागचला, नाम से ही पता लग रहा है। नागचला कहाँ है? मंडी में। सॉरी। फिर रिवालसर आ गया, फिर कमरू नाग आ गया। ये तो आप लोगों को पता ही, आपने ध्यान में रखना। आगे और जो इम्पोर्टेंट है वो है कि माता मनसा देवी को जो है क्या बोला जाता है? गोडेस ऑफ स्नेक्स। ये आपने ध्यान में रखना है। और चंबा में जो है वो केलंग नागा, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। ये चंबा में जो है वो जो इनकी पूजा केलंग नागा के रूप में होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी ये 3 जो इम्पोर्टेंट जो श्राइन्स हैं हिमाचल प्रदेश में, एक तो है हमारे पास शिबू का थान, ये कहाँ है? नूरपुर में है, ठीक है। अगली जो हमारे पास श्राइन है वो है सलोह पालमपुर, और एक श्राइन हमारे पास है त्रिपाल, ये कहाँ है? कांगड़ा में।
ये तीनों जगह जो है, वैसे चलो होती तो साइंस है, आपको पता ही है हर जगह साइंस का युग है आजकल, लेकिन जो तीनों जो जगह है ये शिब्बू का थान नूरपुर में, सलोह पालमपुर में, और त्रिपाल जो है वो कांगड़ा में। ये जो है स्नेक वाइट, अगर किसी को सांप काट जाए तो उसकी क्योर कर देते हैं भाई, उसका विष उतार देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शिब्बू का थान, स्लो और त्रिपाल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो तीनों जगह हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है वो स्नेक वाइट क्योर के लिए जो है वो मशहूर है। तो ये चीज़ें तो थी हमें यहाँ नागास के बारे में जानने को मिलती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की, अगले ट्राइब की ओर बढ़ेंगे। ट्राइब नंबर 5 जो एंशियंट ट्राइब है हमारे पास, वो है खस। इंग्लिश में खसास बोला जाता है, ठीक है। इनकी जो हमारे पास सबसे पहले आएगी इनकी लोकेशन। इनका जो मेन जो घर है, उद्गम स्थान है, वो माना जाता है खस देश, ठीक है, ये माना जाता है। और ये किस किस एरिया को जो खस देश बोला जाता है, ये बोला जाता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और नेपाल के बीच का जो एरिया है उसको जो है ये बोला जाता है। ये आपने ध्यान में, तो ये आपने ध्यान में रखना है। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको जो है उसमें जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और नेपाल के बीच का जो जगह है उसको जो है वो क्या बताया गया है, खस देश का जो है मेन जो रेजिडेंस एरिया था वो बताया गया है। ये आपने ध्यान में रखना है। और ये तो उद्गम की बात होगी, आजकल कहाँ पाए जाते हैं, आजकल ये पाए जाते हैं शिमला, शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, सिरमौर, कुल्लू एंड किन्नौर, ये आपने ध्यान में रखना है। और किन्नौर में जो है इनको खसिया बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई इनसे रिलेटेड। और जो हमारे पास सोर्स जो है इनके बारे में कहाँ से पता हमें पता लगा, वो पता लगा कहाँ, बृहद संहिता। बृहद संहिता किसने लिखी है, ब्रह्महीरा, ब्रह्महीरा ने जो बृहद संहिता लिखी है उसमें जो है वो खस्सों के बारे में जो है वो वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो है वो जो दास थे और किन्नर थे उनके ऊपर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। खस्सों ने दास और किन्नर के ऊपर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इनकी कुछ ड्रेसेस भी हैं जो हमें पता है, जिनके बारे में हमें पेपरों में कभी कभी पूछा जाता है। ड्रेसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले जो इनकी ड्रेस आएगी वो है गच्छी, ठीक है। ये कौन पहनता है, वुमेन पहनती है। वेस्ट स्ट्रिंग है, मतलब कि कमरबंद, एक जिस तरीके से इसको बोला जाता है कमरबंद है ये, अगर इसको हिंदी में आइडेंटिफाई करेंगे तो कमरबंद है। एक है छुब्बा, ये भी वुमेन ही पहनती है। इसको लॉन्ग कोट होता है, लंबा कोट है ये, इसका नाम है ये। और एक है दोहरू, ये भी वुमेन पहनती है, क्या है, साड़ी, किसकी, वूलन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे आता है एक थिप्पू, जो हेड स्कार्फ होता है, हेड स्कार्फ है, ये भी वुमेन ही पहनती हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आया अचकन। अचकन जो है वो मैन का क्या है, लॉन्ग जैकेट, ये आपने ध्यान में रखना है।
और इनकी जो मैरिज के बारे में अगर हम बात करें तो मैरिज में एक होता है ब्याह, जिसको तो अरेंज मैरिज बोला जाता है, ठीक है। एक आता है प्रेनो, जिसको जो है वो लव मैरिज बोला जाता है। एक आता है गदर, जिसमें जो है वो ब्राइड जो है, दुल्हन जो है दुल्हन जो है लड़की जो है लड़के के घर जाती है और यहाँ पे शादी होती है, इसको जो है वो गदर बोला जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। एक अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट आपके साथ, जिसमें जो है वो खुंड जो है वो ये क्या है, वैरियर ग्रुप है इनका। बैरियर ग्रुप मतलब जो युद्ध के लिए हमेशा ही जो है वो साहसी रहते हैं ग्रुप, उसको जो है वो बैरियर ग्रुप कहा जाता है, जो दो तरीकों में बंटा था, जिसमें जो था शठा, एक थे शठ और एक थे पाशा, एक थे पाश। शठ और पाश, शठ में 60 और पाश में 5 लोग, ये तो आ गया पांडव से रिलेटेड, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड आ गया, कौरवों से। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। खुंड क्या है, एक वैरियर ग्रुप है, किसका ग्रुप, कब का, खस का, ठीक है। एक आता है ठोडा, ठोडा के बारे में आपने सुना होगा। एक क्या है, एक जो है वो गेम है, जिसमें जो है वो तीरों का प्रयोग किया जाता है एक दूसरे के ऊपर, जो है वो कुछ लोग यहाँ खड़े होते हैं, कुछ लोग यहाँ एक दूसरे को तीर चलाएंगे, ठोडा जो है वो इसको कहा जाता है। और जो इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो इनकी जायदाद है, जो जायदाद होती है दादा की, पापा की, वो किस तरीके से बनती है, वो भी 2 तरीके हैं उसके। क्या 2 तरीके हैं, एक है जेठांग, एक है कनिशांग, कनि श्योंग। जो जेठांग के जो अनुसार जो है वो ये बड़े भाई को जाएगी और ये छोटे भाई को जाएगी, भाई को ही भाई, पैट्रियार्की। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट जो लास्ट है इसमें जो है मावी या मवाना जो है वो क्या है, मुखिया है इनके गांव का। तो ये भी आपको जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे जो 2 ट्राइब्स आते हैं इनके बारे में बहुत कम हमें जानने को मिलता है। एक आता है पिशाच, ये क्या करते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। सबसे पहला तो ये कच्चा मांस खाते हैं, ठीक है। ये जो इनका जो मेन जो एरिया है वो हिमालय से, जहाँ पे ये रहते हैं हिमालय में रहते हैं। और इनको जो है वो वैदिक टाइम में, वैदिक समय में इनको राक्षस कहा जाता था, राक्षस। ये चीज़ें हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जो ये है यक्ष, अगर आपने पुराने सीरियल देखे होंगे तो उसमें जो है वो इनकी बातें होती हैं। यक्ष, यक्ष जो है वो इनका वर्णन कहाँ है, महाभारत में, ठीक है। और ये किसे, ट्री गॉड्स हैं, पेड़ों के गॉड्स जो है वो माने जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में शायद एक बार आया है, यक्ष, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी आज 35 मिनट की होगी,
लेकिन इससे जो है वो आज आपका ट्राइब्स का जो हमारा चैप्टर है, जो हम आपसे बात कर रहे थे कि ट्राइब्स का चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है आज, जिसमें चाहे एंशियंट ट्राइब हो चाहे मॉडर्न ट्राइब्स हो, हमने दोनों कवर कर दी हैं। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो आपसे हमने HRM हिम रोजगार मित्रा चैनल पे जो है वो कवर कर दिया है। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नई नई अपडेट आने के लिए मिलती रहे। और ये जो चैनल है जो है आपको जो है हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी तो करवाएगा ही, साथ में जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं पूरे भारतवर्ष में, इसमें जो हो जनरल नॉलेज पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, उसकी तैयारी भी इस पर करवाई जाएगी। और ये जो हम सीरीज़ करवा रहे हैं HPGK की, ये HP TGT एग्ज़ाम के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी HP पटवारी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही पटवारी का सिलेबस आ जाएगा, मैंने आपको कहा है कि आपको जो है वो प्रॉपर जो है वो एक खाका तैयार किया जाएगा, कैसे हमें तैयारी करनी है और कैसे हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और ज़्यादा ना बोलता हुआ वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिम रोजगार मित्र चैनल की अन्य वीडियोस।